नमस्ते दोस्तों। मैं हूं गीतांजलि, अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर से। अगर आप एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं या फिर सिर्फ फिटनेस एंथुजियास्टिक हैं, तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। जिम का वार्म अप रूटीन और स्विमिंग का वार्म अप रूटीन बिल्कुल अलग होता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, क्या स्विमिंग के बाद पहले स्ट्रेचिंग करें, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें या फिर डायरेक्ट वेट उठा सकते हैं? और वहीं दूसरी तरफ जब वही लोग जिम जाते हैं तो पहले स्ट्रेचिंग और कार्डियो करते हैं, फिर वेट उठाते हैं। आखिर इसके पीछे की साइंस या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी क्या है? गलत सीक्वेंस आपकी मसल को कैसे डैमेज कर सकता है और सही सीक्वेंस आपकी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात करते हैं हमारे पहले सवाल की। अगर आप स्विमिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ही सेशन में कर रहे हैं तो सही सीक्वेंस क्या होगा? इसका साइंटिफिक आंसर है स्विमिंग के तुरंत बाद डायरेक्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सबसे आखिरी में स्ट्रेचिंग। आपको बीच में बार बार स्ट्रेचिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? इसके पीछे तीन बड़े फिजियोलॉजिकल रीजन हैं। रीजन नंबर 1, स्विमिंग एज एन ऑल इन वन वार्म अप। मतलब जब आप स्विमिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के मेजर मसल ग्रुप जैसे आपका शोल्डर, बैक, कोर और लेग्स लगातार मूव होते हैं। पानी का टेम्परेचर और रेजिस्टेंस आपके कोर बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है और मसल्स में ब्लड फ्लो तेज कर देता है। यानी स्विमिंग ने आपका कार्डियो और डायनेमिक वार्म अप पहले ही करा दिया है। रीजन नंबर 2, गोल्जी टेंडन ऑर्गन एक्टिवेशन। अगर आप स्विमिंग के बाद और वेट उठाने से पहले लंबी स्ट्रेचिंग, स्पेसिफाई कर रही हूँ स्टैटिक स्ट्रेचिंग के बारे में, वो करेंगे तो आपकी मसल्स में जो गोल्जी टेंडन अपरेटस यानी कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। गोल्जी टेंडन ऑर्गन का काम होगा कि मसल टेंशन को कम करना और उसको रिलैक्स करना। अगर आपकी मसल्स हैवी लिफ्टिंग से पहले ही रिलैक्स मोड में चली गई तो आपका फोर्स प्रोडक्शन यानी कि ताकत कम हो जाएगा और जॉइंट्स पर इंजरी का खतरा बढ़ जाएगा। रीजन नंबर 3, पोस्ट वर्कआउट रिकवरी। स्ट्रेचिंग का असली फायदा वर्कआउट के एंड में होता है। जब आप स्विमिंग और वेट्स दोनों खत्म कर लेते हैं तब मसल्स टाइट और शॉर्ट हो जाती हैं। आखिरी में 10 से 15 मिनट डीप स्ट्रेचिंग करने से लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन कम होता है और आप डॉम्स यानी कि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस यानी अगले दिन के दर्द से बच जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम, अगर स्विमिंग में ऐसा है तो फिर नॉर्मल जिम डे पर हम पहले स्ट्रेचिंग और कार्डियो क्यों करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका पूरा खेल इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की इनिशियल स्टेट क्या है। यानी जब आपने वर्कआउट शुरू किया तब आपकी बॉडी किस हालत में थी। चलिए इसको एक केस से समझते हैं। केस नंबर 1, नॉर्मल जिम डे। जब आप सीधे घर या ऑफिस से जिम जाते हैं तो आपकी बॉडी कोल्ड स्टेट में होती है, मसल स्टिफ होती हैं और जॉइंट्स टाइट होते हैं। इसीलिए जिम का साइंटिफिक रूल चलता है, यानी कि पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें जैसे आर्म सर्कल्स, लेग स्विंग्स, ताकि जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़े। फिर 5 से 10 मिनट का कार्डियो यानी कि ट्रेडमिल या साइकिलिंग करें ताकि हार्ट रेट और ब्लड फ्लो बढ़े और जब बॉडी तैयार हो जाए तब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करें। लेकिन जब आप स्विमिंग पूल में निकलते हैं, यानी कि ये केस नंबर 2 है, तो आपकी मसल ऑलरेडी एक्शन में होती हैं और वो गर्म और फ्लेक्सिबल होती हैं। अब अगर आप जिम में आकर फिर से ट्रेडमिल पर भागेंगे या अलग से वार्म अप करेंगे तो आप सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन करेंगे।
स्विमिंग ने स्टेप 1 और स्टेप 2 का काम एक साथ पहले ही पूरा कर दिया। इसीलिए स्विमिंग से निकलकर आप सीधा वेट उठा सकते हैं। अब जितना भी फिजियोथेरेपी स्टूडेंट और फिटनेस ट्रेनर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए अनुपमा हीलवेल फिजियो केयर की तरफ से 2 सबसे महत्वपूर्ण क्लिनिकल नोट्स जो आपको आपकी प्रैक्टिस में याद रखने हैं। क्लिनिकल नोट नंबर 1, द स्ट्रेचिंग रूल। आपने क्लाइंट को कभी भी मेन वर्कआउट से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग यानी कि होल्ड करने वाली स्ट्रेचिंग्स मत करवाइए, क्योंकि ये मसल परफॉर्मेंस को ड्रॉप करती हैं। वर्कआउट से पहले हमेशा डायनेमिक स्ट्रेचिंग होती है और वर्कआउट के बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग होती है। क्लिनिकल नोट नंबर 2 यानी कि हाइड्रोडायनेमिक बेनिफिट। स्विमिंग के दौरान पानी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बॉडी पर काम करता है, जो वीनस रिटर्न यानी कि ब्लड का दिल तक वापस पहुंचाना बेहतर बनाता है। इस वजह से मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होती है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मसल्स को जल्दी थकने नहीं देती है। तो प्योर डिस्कशन का कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। स्विमिंग खुद में एक प्रीमियम वार्म अप और कार्डियो है, इसलिए इसके बाद बिना वक्त गवाए सीधे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर जाएं और स्ट्रेचिंग को हमेशा आखिरी के लिए बचा कर रखें। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मददगार रहा होगा। अगर आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी या फिजियोथेरेपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। ऐसे ही साइंटिफिकली एक्यूरेट और डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए अनुपमा हिलवेल फिजियो केयर के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग की, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे होती हैं और कब कब करनी चाहिए। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी और कीप लर्निंग। बाय।